हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं DECG फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे ECG वेव के बारे में। और इससे पहले वाले लेक्चर के बारे में हमने बात की थी किसके बारे में कि ECG वेव होती है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कारण से पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव निर्माण होती है। तो क्लासेज स्टार्ट हो उससे पहले मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि चांद तारे तोड़ लाऊं, क्या कि चांद तारे तोड़ लाऊं, ये वादे बेकार है। शिक्षा के पावन मंदिर में सबकी जय जयकार है। हर इच्छा पूरी हो आपकी, हर इच्छा पूरी हो आपकी, SP क्लासेज की यही पुकार है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम आज बात करेंगे कि ECG वेव होती है वो क्या होती है, उसमें कितनी ड्यूरेशन होती है, कौन सी वेव होती है, उसका क्या नाम होता है। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि कौन सी वेव का निर्माण किस तरीके से होता है। तो ECG वेव में हमको देखने को क्या मिलता है? ECG वेव में सबसे पहले हमको देखने को मिलती है पी वेव। पी वेव के बाद में एक बेस लाइन देखने को मिलती है। उसके बाद में बनती है क्यू वेव, फिर एक आर वेव फॉर्मेशन होती है, एस वेव बनती है, टी वेव बनती है। और एस वेव एंड टी वेव के बीच में भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, एक बेस लाइन देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव। कहीं कहीं पे हमको यू वेव भी देखने को मिलती है। यू वेव देखने को मिलेगी टी वेव से आगे। यू वेव क्यों बनती है? यू वेव तब बनती है जब हमारा जो वेंट्रिकल होता है पहले वो पूर्ण तरीके से डीपोलराइज और रीपोलराइज नहीं हो पाता है, उस कारण से हमारी को यू वेव देखने को मिलती है। तो हमको नॉर्मल ECG में बात करेंगे तो नॉर्मल ECG के अंदर यही देखने को मिलता है। इसकी ड्यूरेशन हमने देखी थी कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। ये किसकी ड्यूरेशन है? एक रिदम की ड्यूरेशन है, एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन है, एक ECG वेव की ड्यूरेशन। अब इसके अंदर हम पी वेव देखें तो पी वेव ECG वेव की फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है जिसका अपर साइड में डिफ्लेक्शन होता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? इसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 0.08 टू 0.12 सेकेंड। कितनी होती है? 0.08 टू 0.12 सेकेंड। या अगर इसको हम मिली सेकेंड में ले तो 80 टू 120 मिली सेकेंड भी बोल सकते हैं। मिली सेकेंड के अंदर 80 टू 120 मिली सेकेंड। और अगर हम सेकेंड पे बात करें तो ये होता है 0.08 सेकेंड से 0.12 सेकेंड। ये इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है। उसके बाद में हम देखेंगे किसकी? QRS कॉम्प्लेक्स की। QRS कॉम्प्लेक्स कितना होता है? QRS कॉम्प्लेक्स भी होता है 0.8 सेकेंड का, 0.08 सेकेंड का या 0.1 सेकेंड का। ये नैरो होता है पी वेव से। उसके बाद में अगर हम टी वेव की बात करें तो टी वेव होती है 0.12 से 0.24 सेकेंड। ये होता है टी वेव की ड्यूरेशन। ये ओनली फॉर वेव की ड्यूरेशन हो गई। इसके बाद में हम बात करें सेगमेंट की तो इसके अंदर दो सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो PQ सेगमेंट, इसको PR सेगमेंट बोलते हैं। ड्यूरेशन कहां से लेते हैं? P से R वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वहां तक, इसको बोलते हैं PR सेगमेंट। PR सेगमेंट कितना होता है? 0.08 टू 0.12 सेकेंड।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट की कितनी होती है? 0.082 0.12 सेकेंड। ये लगभग सबके ड्यूरेशन सेम से होते हैं, इसलिए मैं इसी तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको भी याद जल्दी से हो सके। सबसे पहले हम वेव की देखें, 0.082 0.12 सेकेंड, ये पी वेव की ड्यूरेशन है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की देखें, 0.082 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड। हम टी वेव की बात करें 0.12 सेकेंड से 0.24 सेकेंड। फिर हम बात करें, दो सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट की लेंथ जो सेकंड में होती है, लंबाई वो सेम होती है लगभग। उसके अलावा हम इंटरवल की बात करें तो इंटरवल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखें कि सेगमेंट क्या होता है। इसके अंदर दो सेगमेंट देखे हमने, कौन कौन से? पहला हमने सेगमेंट देखा है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट ये कहां से होता है, ये कहां से कहां तक की लेंथ होती है इसकी? एंड ऑफ द पी वेव, क्या? एंड ऑफ द पी वेव टू बिगनिंग ऑफ द आर वेव। जहां पे पी वेव का अंत होता है और आर वेव स्टार्ट होती है, उसके बीच की जो ड्यूरेशन होती है, लेंथ होती है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम पी आर सेगमेंट बोलते हैं। यह एक बेस लाइन होती है, इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हम बात करें एसटी सेगमेंट की। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट की बात करें तो ये भी क्या होता है? एंड ऑफ द एस वेव एंड बिगिनिंग ऑफ द टी वेव। जहां पे एस वेव का अंत होता है, जहां पर एस वेव खत्म होती है, वहां से स्टार्ट होके जहां पे टी वेव स्टार्ट होती है, वहां तक की जो लेंथ होती है, वहां तक की जो लंबाई होती है सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं? एसटी सेगमेंट। एंड ऑफ द पी वेव टू बिगनिंग ऑफ द आर वेव। ठीक है, ये हो गई एंड ऑफ द एस वेव टू बिगनिंग ऑफ द टी वेव। ये हो गए इसके दो सेगमेंट। दो सेगमेंट है तो ये हो गए, एक तो पी आर सेगमेंट, दूसरा एस टी सेगमेंट। उसके बाद में हम देखें कि इसके अंदर कुछ इंटरवल भी पाए जाते हैं। इंटरवल की हम बात करें तो इंटरवल पहला होता है पी आर इंटरवल। पहला इंटरवल देखने को मिलता है हमको पी आर इंटरवल। ये तो ओनली फॉर पी वेव थी, ये पी आर सेगमेंट था, ये एस टी सेगमेंट था, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये टी वेव हो गई। उसके अलावा हमारा क्या आ गया? पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल कहां से कहां तक होता है? बिगनिंग ऑफ द पी वेव, जहां से पी वेव स्टार्ट हो रही है, वहां से बिगनिंग ऑफ द आर वेव, जहां आर वेव स्टार्ट हो रही है, वहां तक की जो लेंथ है, वहां तक की जो लंबाई है सेकंड के अंदर, उसको ही क्या बोलते हैं? पी आर इंटरवल। यानी वहां तक का जो इंटरवल है उसका समय है, जहां पी वेव स्टार्ट हो रही है वहां से जहां आर वेव स्टार्ट हो रही है, वहां तक का जो इंटरवल है, वहां तक का जो समय अंतराल है, उसको ही क्या बोलते हैं? पी आर इंटरवल बोलते हैं। इसकी जो सेकंड में
कितनी सेकंड का होता है पी आर इंटरवल? ये होता है हमारा 0.12 से 0.20 सेकंड। अगर हम इसको मिली सेकंड के अंदर भी बोले तो 120 से 200 मिली सेकंड। ये हो गया पहला इंटरवल, कौन सा? पी आर इंटरवल। इसके अलावा हमारे पास होता है एस टी ओ। एक हो गया हमारे पास आर आर इंटरवल। आर आर इंटरवल और पीपी इंटरवल। आर आर इंटरवल क्या होगा? एक वेव की जो आर वेव है वो स्टार्ट होगी, दूसरी वेव की जो आर वेव है वहां तक की जो लेंथ होगी, यहाँ बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईसीजी वेव की आर वेव एंड बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईसीजी वेव की आर वेव, वहां तक की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे आर आर इंटरवल। अब हमको पता है कि एक ईसीजी वेव की लेंथ कितनी होती है? 0.8 सेकंड में। टाइम कितना होता है एक ईसीजी वेव का? 0.8 सेकंड। इसलिए इसको औसत मान में लेते हैं तो इसका हो जाएगा 0.62 1.2 सेकंड। ये हो गया आर आर इंटरवल की जो टाइम इंटरवल है वो। उसके अलावा हमारे पास एस टी इंटरवल होता है, उसकी हो जाएगी, ये होगा बिगिनिंग ऑफ द आर वेव टू एंड ऑफ द टी वेव। एक ईसीजी वेव के अंदर सबसे बड़ा इंटरवल यही होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.352 0.43 सेकेंड। ये कहां से होता है? जहां से आर वेव स्टार्ट होती है वहां से टी वेव एंड होती है, वहां तक का जो इंटरवल होगा, वहां तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको ही बोलेंगे क्या? एस टी इंटरवल। इसको क्यूटी इंटरवल भी बोल देते हैं, क्यूटी इंटरवल भी बोल देंगे, क्योंकि ये स्टार्ट पॉइंट कहां से हो रहा है? क्यू वेव या आर वेव, क्योंकि इसके बीच के अंदर टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको आर वेव से भी स्टार्ट कर लें या क्यू वेव से भी स्टार्ट कर लें। चाहे तो क्यू वेव से स्टार्ट कर सकते हैं। और एंड कहाँ होगा? जहां टी वेव का अंत हो जाएगा, वहां तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे? क्यूटी इंटरवल। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 0.352 0.143 सेकेंड। ये क्या होगा? क्यूटी इंटरवल। कहां से कहां तक? बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव एंड बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव टू एंड ऑफ द टी वेव। जहां से क्यू वेव स्टार्ट हो रही है वहां से जहां क्यू टी वेव एंड हो रही है वहां तक के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूटी इंटरवल। ये कुछ लेंथ की बात थी, समय की बात थी, किसमें? पी क्यू आर एस एंड टी वेव में। इसके अलावा हम बात करेंगे एक एक वेव के बारे में, एक एक सेगमेंट के बारे में, एक एक इंटरवल के बारे में थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले हम शॉर्ट में देखें तो जो पी वेव होती है, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है ईसीजी का। जो भी हमारा ईसीजी होती है उसके अंदर फर्स्ट जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है उसको नाम दिया गया है पी वेव। क्या? फर्स्ट जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है उसको नाम दिया गया है पी वेव। उसके बाद में जो हमारा बेस लाइन है, फर्स्ट बेस लाइन है, वह होती है कौन सी? एस टी, वो पी आर सेगमेंट। फर्स्ट जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्यू वेव। और जो सेकंड कौन सी? पॉजिटिव। जो सेकंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दर्शाता है वो कौन सी होती है? आर वेव। और सेकंड जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है वह कौन सी होती है? एस वेव। एंड लास्ट जो टी वेव होती है
यानी रीपोलराइजेशन को दर्शाती है, इसके वेंट्रिकल के। और कौन सी होती है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, टी वेव। ये लास्ट वेव होती है ईसीजी की, टी वेव। वैसे कई बार अगर एबनॉर्मल कुछ कार्य हो रहा है हार्ट के अंदर, तो हमको इसके अलावा भी वेव देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी होती है, जो एस वेव बेस लाइन तक पहुंचती है, इस पॉइंट को बोलते हैं जे पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं जे पॉइंट। यहाँ पे हमको कुछ, अगर हमारा हार्ट एबनॉर्मल कार्य कर रहा है, तो हमको कुछ अंतर इसमें ईसीजी वेव में यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और मैंने पहले बोला था क्या, कि अगर हमारा रीपोलराइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो हमको टी वेव के बाद में यू वेव भी देखने को मिलती है। कब, जब पी वेव स्टार्ट होगी नेक्स्ट, उससे पहले क्या वे देखने को मिलेगी, हमको यू वेव देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हमारा हार्ट एबनॉर्मल कार्य कर रहा है, तो हमको पी वेव नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है, पी वेव जैसे है वैसे भी देखने को मिल सकती है, पी वेव बाइफेजिक भी देखने को मिल सकती है, पी वेव अपराइट भी देखने को मिल सकती है। हम जब एक एक वेव के बारे में जब विस्तार से बात करेंगे अगली कक्षा के बारे में, अगली कक्षा में, तब एक एक जो वेव होती है उसके किस तरीके से हार्ट एबनॉर्मल होगा, उसके कारण हार्ट वो ईसीजी की कौन सी वेव में क्या अंतर देखने को मिलेगा, वो हम सभी देखेंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर बस मैं यही बताना चाहता था कि जो हमारी ईसीजी है, जो ईसीजी ग्राफ है, उसके अंदर जो हमारी अलग अलग वेव है वह कितना टाइम ले रही है। और अगली कक्षा के बारे में हम बात करेंगे क्या, अलग अलग वेव है उसका टाइम पीरियड, और उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए एसपी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और आपका प्यार यूं ही बनाए रखे। जय श्री श्याम, धन्यवाद।